वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूं साजिद अवान। नाजरीन, आज हम डिस्ट्रिक्ट लिया में चौकाज़म सिटी में इकरा गैस शॉप पे मौजूद हैं। उनके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में घरेलू सिलेंडर जो है उसके रेट इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए, असल में वजह क्या है, पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में कीमतों में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों पहुंच चुका है, और इसमें जो आजकल 2 नंबर गैस सेल की जा रही है, फिलिंग में जो है वो 2 नंबरी की जाती है। तो हमारा मेन मकसद वीडियो बनाने का आप तक आज ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था कि असल इसमें होता क्या है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं LPG यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अमजद शाहिद साहब। तो उनसे पूछते हैं कि ये आजकल घरेलू सिलेंडर की जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, 1200-1300 वाला सिलेंडर घरेलू जो है वो इस वक्त 2400 से 2500 तक पहुंच चुका है। तो इनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि इस हुकूमत में इतनी जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन क्यों बढ़ रही हैं। हालांकि इमरान खान साहब का कहना था कि पिछली हुकूमतों ने LPG का जो मुआहदा है वो बहुत महंगा किया था, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो मुआहदा था वो बहुत महंगा किया गया। तो इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया था, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है, तो हम अपने नाजरीन को आज बताएंगे कि इसमें असल मकासद क्या है और ये क्यों इतना जो है वो आवाम पे बोझ डाला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जनाब साजिद अवान साहब। बहुत ये बताइएगा कि क्या वजह है कि इस हुकूमत में घरेलू सिलेंडर की जो कीमतें आसमान से क्यों बातें कर रही हैं? आज ये है कि जो स्टाकिये थे ना, मेन स्टॉक होल्डर थे, उन्होंने ईरान के बॉर्डर पर अपने बोझर खड़े कर लिए। मसनूई किल्लत पैदा की गई, मसनूई शार्टेज पैदा की गई और गवर्नमेंट को अरबों रुपयों का टीका लगाया गया। वही सिलेंडर जो पिछले दौर में 1300 रुपये का था, वो अब गवर्नमेंट का रेट जो है वो 2400 रुपये है, 2405 रुपये। हमने अपना मुनाफा कम किया है, हम आप भी 200 रुपये लाश में दे रहे हैं ताकि जो गरीब आवाम है, जो गरीबों का ईंधन है, पहले ही गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हम अपना मुनाफा नहायत ही कम करके 2200 रुपये में वही सिलेंडर परचेज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रेट 205 रुपये है, लेकिन हम 190 रुपये में सेल कर रहे हैं। इस वक्त अमजद शाहिद साहब, असल में इस वक्त रेट क्या चल रहा है सिलेंडर घरेलू का, इस वक्त मौजूदा रेट क्या है? सर 2405 रुपये गवर्नमेंट का है, हम 2200 रुपये में सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर जाकर। अच्छा, ये बताइएगा कि हालांकि इस हुकूमत का जो कहना था कि पिछली हुकूमत ने, मियाँ साहब की हुकूमत में LPG का जो मुआहदा है तो ये बहुत महंगा किया गया था, तो इनकी निस्बत तो ये दोबारा मुआहदा किया गया था। तो आप क्या समझते हैं फिर इतना फ़र्क क्यों आ रहा है? आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं या गवर्नमेंट की आप नालायकी समझें? सर जी, ये इनकी नाकस पॉलिसियाँ हैं कि जो यकदम रेट इस कदर बढ़ गए हैं। मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि मसनूई किल्लत पैदा की गई है। जो स्टॉक होल्डर थे, जो स्टाकिये थे, उन्होंने ईरान के बॉर्डर पर अपने बोझा रोककर मसनूई किल्लत मार्केट में पैदा की, गैस शार्ट की, तो जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को यकदम जो है ना रेट ज़्यादा करना पड़ा। प्लांट वाले भी परेशान थे, डिस्ट्रीब्यूटर भी परेशान थे, हम आज तक परेशान है। कोई पता नहीं, सुबह रेट कुछ होता है, दोपहर कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। जनाब, ये हुकूमत की नहली है कि जो इन स्टाकियों को कवर नहीं कर रही या मार्केट को बरकरार नहीं रख रही। माशाल्लाह चौकाज़म के LPG यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो क्या कहेंगे, कब तक ये कीमतें कुछ कम होने के चांसेस हैं या आगे सर्दियां आ रही हैं मज़ीद बढ़ेंगी? सर जी, कम होने के चांसेस तो नहीं है। आज फिर 50 रुपये रेट हाई हुआ है और जो इमरान खान साहब का प्रोग्राम है ना, सरसब्ज़ पाकिस्तान, मुझे तो वो में खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों ये LPG इस कदर महंगी होगी कि लोगों को, आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होगी, तो साफ ज़रा कि लोग जंगल का रुख करेंगे, जाकर जंगलों को काटेंगे, जाकर ज़रा माहौल ख़राब होगा। सर जी, रेट कंट्रोल होने के अभी कोई चांसेस नहीं है। आज फिर 50 रुपये रेट हाई हुआ है जनाब, और मुझे उम्मीद है कि ये कम से कम 2700-2800 तक जाने के चांसेस हैं। जानबूझकर मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। सर तो गरीब आदमी तो इस रेट की वजह से पिस के रह गया है। तो आप की जितनी भी तंजीमें हैं पाकिस्तान में, जितने भी आपकी यूनियन है, तो वो अब तक आपने क्या एक्शन लिया है? पाकिस्तान में आप एहतजाज क्यों नहीं करते, आप धरना क्यों नहीं देते, खान साहब को आप इस तरफ मुतवज्जा क्यों नहीं कर रहे? हमारे चेयरमैन अरफान खोखर साहब ने 10 रोज़ की डेडलाइन दी हुई है कि अगर कीमतें कम ना की तो हम शट डाउन हड़ताल करेंगे जनाब। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अपना मुनाफा कम करके गवर्नमेंट के रेट से भी 200 रुपये रेट कम दे रहे हैं जनाब। हमसे तो जिस कदर मुमकिन हो सके हम गरीब आदमी को रिलीफ दे रहे हैं जनाब। बाकी हमारी मजबूरी है, जब हम परचेज़ महंगी करेंगे तो हम सस्ती कैसे जनाब सेल करेंगे? ये तो हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर सकते हैं कि महंगाई पहले बहुत ज़्यादा है, वो पाकिस्तान की आवाम के हाल पर रहम करे जनाब, अपने मैदों पर नज़रसानी करे। ये जो ब्लैक मेलर हैं, जो स्टॉक किए हुए हैं। सर लास्ट में आपसे एक सवाल करूँगा
कि हमने बहुत सर्वे किया है, किसी जगह पे सिलेंडर का अलग रेट होता है, किसी जगह पे अलग रेट होता है। तो इसमें जो ये 2 नंबरी की जो हम कहानियाँ सुनते हैं, कुछ लोग 50 रुपए कम दे रहे हैं, कोई ज़्यादा, ये क्या फिलिंग में कोई मसला होता है, कोई गैस की क्वालिटी में फ़र्क होता है? इस पे क्या कहेंगे हमारे नाजरीन को ज़रा? बिल्कुल सर जी, ये गैस की क्वालिटी में फ़र्क होता है। वो प्लांटों वाले हैं जो गैस मिक्स करते हैं, आपने सुना होगा कि लाहौर में हादसा हुए हैं, वो CO2 मिक्स करते थे। तो वो जनाब इसी वजह से जो आम नॉन अप्रूवल, नॉन रजिस्टर्ड, नॉन क्वालिफाइड लोग होते हैं ना जी, वो वहाँ से गैस लेकर आते हैं जाकर ज़रा, तो वो मार्केट को भी ख़राब करते हैं। जो अथोराइज डीलर होते हैं जनाब, उनको भी ख़राब करते हैं। तो मार्केट जो है वो 50-60 रुपये कम करते हैं, जिससे जानों का ख़तरा होता है। और यही बात हमारे इरफान खोकर साहब करेंगे, गैर मेयारी सिलेंडर और गैर मेयारी गैस जो है ये बंद होनी चाहिए। सिर्फ क्वालिफाइड लोग ही होने चाहिए जनाब, ये नॉन क्वालिफाइड लोग नहीं होने चाहिए जनाब। ये वेट भी कम करते हैं, क्वालिटी भी हल्की देते हैं सर, जो कि इंसानी जानों के लिए खतरा। सिर्फ हमें ये क्लियर कीजिएगा कि पिछली हुकूमत में जो मुआहदा हुआ था वो ठीक था, या इस हुकूमत ने जो मुआहदा किया है पब्लिक के हिसाब से, पब्लिक की जो फेवर में जाता है, वो ठीक था? क्योंकि हुकूमत तो कहती है कि पिछली हुकूमत ने जितने भी मुआहदे किए, वो कोई भी मुआहदा जो है वो आवाम के हमायत में सही नहीं किया गया, तमाम मुआहदों में अपनी जेब भरे गए। आप क्या कहेंगे इस? साजिद भाई, जेब में भरी जा रही है ना। पिछली दौरे हुकूमत में रेट 1300 रुपये था, अब 2400 रुपये जनाब। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि वो 1300 वाला ठीक था या 2400 वाला ठीक है जनाब। किसी से कोई पूछ कुछ नहीं करता जनाब, जिसका जो जी चाहता है वो कर लेता है। और हुकूमत उन सब तो लास्ट में आप खान साहब के लिए, इस हुकूमत पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देंगे? इस गरीब आवाम की तरफ से आप नुमाइंदे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपने 10 दिन की आपने बताया कि हमारे चेयरमैन साहब ने डेडलाइन भी दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो लास्ट में आप खान साहब से कोई अपील करेंगे? अपील तो सर जी है ना कि हर चीज़ की है जो कीमत ख़रीद है वो आम आदमी से कुव्वत से बाहर है, उन्हें कम किया जाए। ख़ास तौर पर जो LPG है, को इसके बगैर गुजारा नहीं होता। हर आदमी ख्वाह वो अमीर है या गरीब है, उसने खाना तो शाम को खाना होता है ना, तो वो किलो भी उसकी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गया जनाब। खान साहब खुदारा इस कौम के हाल पर मेहरबानी फरमाइए, LPG जो है इसे सस्ती करें। ये पाकिस्तान में बेताशा पैदा हो रही है जनाब, ये कोई ऐसा नहीं है ये सब बाहर से ही आती है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। मेहरबानी करो, इसका रेट कम करो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे, हमारे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लिया चौकाज़म सिटी के LPG यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अमजद शाहिद साहब मौजूद थे, और उन्होंने आपको बताया कि पिछली हुकूमत के मुआहदे और इस हुकूमत के मुआहदे में क्या फ़र्क था। और इस वक्त जो घरेलू सिलेंडर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो आपने देखा कि आवाम को कितनी मुश्किल पेश आ रही है। तो अमजद शाहिद साहब का कहना था कि हमारे चेयरमैन इरफान साहब ने जो है वो 10 दिन की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डेडलाइन दी है, उसके बाद भरपूर एहतजाज भी किया जाएगा और पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक शटर डाउन जो है वो की जाएगी, ताकि खान साहब इस तरह मुतवज्जा हों कि गरीब आवाम की तरफ उनका थोड़ा सा ध्यान जाए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान साजिद अवान आपको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।